उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहाँ पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहाँ पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको, गोडसे, उनके ज़बान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीक़े से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस JS वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है। I think today with Ram Mandir inaugurating, I think again world over people are celebrating. You look at Ayodhya, every house, it's irrespective of which religion they belong to, everyone is waiting for this temple to open up, and they are welcoming everyone. The Muslims are reciting bhajans. There are young kids, Muslim young kids, who are painting, who are talking bhajans about Lord Krishna. So I think it's amazing. Ram, Krishna, whatever, gods have different names, but we believe in a supreme power. That's it. So we give them faces, we believe in them. And I think this is the belief which is bringing the nation together, the country together. And this is what we call as oneness, what the Prime Minister always keeps insisting upon.